तो हम चलते हैं विशेषाधिकार एवं विधायी शक्तियों में कि इनको कौन कौन से विशेषाधिकार हैं, इनके पास क्या क्या विधायी शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो वो सभी न्यायालयों में सुनवाई, देश के जितने भी न्यायालय हैं वहाँ पे अटॉर्नी जनरल को सुनवाई करने से रोका नहीं जा सकता। इसे राइट टू ऑडियंस बोलते हैं, राइट ऑफ ऑडियंस। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। कहाँ? सारों में। एडवोकेट जनरल होते हैं, उनको केवल उस संबंधित राज्य के सारे न्यायालयों में अधिकार होते हैं। इन्हें संसद में बोलने का अधिकार है। एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जिनको संसद में बोलने का अधिकार है, दोनों सदन में। अनुच्छेद 88 के तहत संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एवं संयुक्त बैठक में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार प्राप्त है इनके पास। तीसरा, संसदीय उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 105 के तहत महान्यायवादी को संसद सदस्यों को मिलने वाली सभी विशेषाधिकार एवं सुरक्षा कवच प्राप्त है। अब जब आप संसद पढ़ेंगे तो आप संसद सदस्यों का पढ़ेंगे कि बहुत सारे उन्हें विशेषाधिकार मिलते हैं, जो जैसे उनके बोले गए बातों को लेके संसद के अंदर जो उन्होंने बोला है उसको लेके कुछ विशेषाधिकार हैं, और भी कुछ विधायी और आपराधिक, दीवानी और आपराधिक कृत्यों पे भी कुछ विशेषाधिकार हैं जो आपको मैं वहाँ बताऊँगा, वो सब इन्हें भी प्राप्त है। वोटिंग राइट्स, ये संसद में बोल सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मतदान नहीं कर सकते हैं। इन्हें वहाँ पे वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं है। संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार होने के बावजूद वह संसद में किसी भी मुद्दे पर मतदान नहीं कर सकते हैं। ही कांट वोट। ठीक है, वह सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में आरोपी का बचाव नहीं कर सकते और न ही सरकार के विरुद्ध कोई सलाह दे सकते हैं। यही मैंने आपको बताया था कि कुछ अपवाद है, जैसे आप सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकते, किसी आपराधिक मामले में बिना सरकार की अनुमति के किसी का बचाव नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, सहायक की भूमिका। देखिए, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं महान्यायवादी के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए मुख्य सहायक के रूप में काम करते हैं। कौन? सॉलिसिटर जनरल। इनका मेन काम है कि जो अटॉर्नी जनरल का वर्कलोड है उसको कम करना, उसमें उनकी हेल्प करना। फिर आते हैं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। क्या आते हैं? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। एसजी की मदद के लिए, सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पदों का भी सृजन किया गया है। क्या किया गया है? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पदों का सृजन, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। नियुक्ति प्रक्रिया, इनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट द्वारा की जाती है। आपको लगेगा ये क्या है भाई, अब नया चीज़। तो जब आप कैबिनेट पढ़ोगे, मैं आपको कमिटीज पढ़ाऊँगा, पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ाऊँगा, उसी समय आपको मैं कैबिनेट कमेटीज ही पढ़ाऊँगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे कमिटीज हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं, उसका विवरण हम वहीं देखेंगे। अभी बस याद रखिए कि अपॉइंटमेंट कमेटी जो होती है कैबिनेट की, वही इनको नियुक्त करती है। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। मैंने क्या बताया, एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जिनको संसद में बोलने का अधिकार प्राप्त है, वह अटॉर्नी जनरल, और कोई नहीं। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ अटॉर्नी जनरल के लिए। BVS, बी फॉर बर्थ, आर्टिकल 76। महान्यायवादी पद का जन्म किससे हुआ है? V फॉर क्या हो गया? वॉइस, आर्टिकल 88, आवाज़ यानी संसद में बोलने का विशेष अधिकार। S फॉर शील्ड, 105, विशेषाधिकार, जो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार है वही शील्ड यानी वही सुरक्षा कवच इन्हें भी प्राप्त है। ये तो एक ऐसा नियम है, जादुई नियम, कि अगर आपको कोई केंद्र का वो आर्टिकल है, अब आपको लग रहा है कि सेम पोस्ट राज्य में क्या है, तो केंद्र वाले आर्टिकल में आप नवासी जोड़ दीजिए तो आप राज्य वाले में पहुंच जाइएगा, राज्य वाले से नवासी घटा दीजिए तो आप केंद्र में पहुंच जाइएगा। एक बार अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में। देखिए, महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है वो भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। ये संघ के लिए होते हैं, केंद्र के लिए, और ये जो है ये राज्य के लिए होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल भाग 5 के अनुच्छेद 76 में है, 89 जोड़ लीजिए तो भाग 6 के अनुच्छेद 165 में आपको एडवोकेट जनरल मिल जाएंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उनके पास 7 पर्यंत होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल का आप समझ ही रहोगे। तो एडवोकेट जनरल का कौन करेंगे? बिल्कुल संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इनकी आवश्यक योग्यताएं क्या क्या है कि SC के जज बनने योग्य होने चाहिए। तो एडवोकेट जनरल जो राज्य में, तो वो ऑब्वियसली हाई कोर्ट के जज बनने योग्य होने चाहिए। इनको सुनवाई का अधिकार देश के सभी न्यायालयों में, और एडवोकेट जनरल को सुनवाई का अधिकार केवल
संबंधित राज्यों के न्यायालयों में है। जो जिस राज्य के वो एडवोकेट जनरल है उनके उस राज्य के सभी न्यायालयों में उन्हें सुनवाई का अधिकार है। एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि भारत का सॉलिसिटर जनरल एक संवैधानिक अधिकारी है जो महान्यायवादी की सहायता करता है। सहायता तो करता है लेकिन संवैधानिक अधिकारी नहीं है। सही बात है कि नहीं है? हाँ, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के में सॉलिसिटर जनरल के कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख है। बिल्कुल गलत बात है। 76 अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके गलत है।